हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। ओके, जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि आई ऑलवेज़ गिव माई रिव्यूज़ अबाउट द मार्केट। आई एम इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा से रियल एस्टेट में तो मैं था ही प्रोफेशनली, बट मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जो काफ़ी हेल्पफुल भी हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आज हम बात करना चाहते हैं अबाउट इज़राइल एंड ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एंड उसका क्या असर हो सकता है स्टॉक मार्केट पे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कोई चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, किसी कोई एंकर को सुनते हैं या कोई फंड मैनेजर को सुनते हैं तो प्लीज़ अब सुनना बंद कर दीजिए, बिकॉज दे विल नॉट गाइड यू प्रॉपरली। ये मैं पिछले काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से बोलते हुए आ रहा हूँ, बिकॉज उनका जो उनकी जर्नी डिफरेंट है, आपकी जर्नी डिफरेंट है। दे सी स्टॉक मार्केट ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। वी कैन नॉट सी दैट वे। हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। हमें कोई भी स्टॉक हम लेते हैं या कोई भी कंपनी हम देखते हैं, वो हमें देखनी चाहिए एटलीस्ट 3 से 5 साल, और उससे ज़्यादा भी। वॉरेन बफेट साहब एट द एज ऑफ 93-94 बोलते हैं कि आई एम इन्वेस्टेड फॉर अनलिमिटेड टाइम। तो हम कौन होते हैं? ओके, तो ये बात है। तो आप प्लीज़ उनको सुनना बंद कर दीजिए। ओके, एंड हमने काफ़ी केसेस भी देखे हैं। दे आर वेरी मैनिपुलेटिव इन द सेंस दैट कुछ लोग पकड़े भी गए हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो बताते हैं, आउट ऑफ दैट दे गेन फ्रॉम दैट। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ईरान और इज़राइल वॉर से क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं। इट इज़ स्टिल 25% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। ओके, हम फिर भी पाँचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बट हम फिर भी 3.5 ट्रिलियन है और वो अराउंड 25 ट्रिलियन है। तो आप कंपैरिजन देख लीजिए। भले ही हम पाँचवीं हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ इज़ ह्यूज। So all I'm just trying to tell you is that we follow US, and US में ज़्यादा उसका असर नहीं आया है, but you never know until unless हमारे मार्केट ओपन नहीं होते हैं, हमें नहीं पता चलेगा। बट आई विल से 2 थिंग्स, 2 चीज़ों की तरफ हम जा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि चलिए देखते हैं, हम मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा। इट विल बी अराउंड 1-3% मैक्सिमम 1-3% हो सकता है। ठीक है, एंड इसका कारण ये है कि यार पिछले 5 साल में हम लोगों ने इतना वॉर के बारे में सुन लिया है। हम इतने यूज टू हो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ठीक है ना यार, क्या है, ठीक है, वॉर है। एंड वी हैव सीन सो मेनी वॉर्स इन स्टार्टिंग एंड उसके कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये ईरान इजराइल की हर तीसरे दिन हम सुनते हैं। अगर ये पहली बार होता, जैसे कि पहली बार जब रशिया एंड यूक्रेन का हुआ था, या तो फिर इज़राइल और ईरान, या इज़राइल और जो भी फ़लस्तीन का सीन हुआ था, उस टाइम पे जो मार्केट गिरे थे या करेक्ट हुए थे, वैसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर चांसेस। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो ये ऐसे सिचुएशन जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए या करेक्ट हो, बहुत कम आने वाले हैं। उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि मार्केट अगले 6 महीने तक करेक्ट होना मुश्किल है, बिकॉज फेड रेट्स काट रहा है, जिसमें फंड फ्लो आ रहे हैं, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है रिटेल इन्वेस्टर भी भर भर के पैसे डाल रहे हैं। तो अगले 6 महीने तक मार्केट, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं डाउनटर्न की तरफ जाएगा। मार्केट या तो स्टेबल रहेगा या तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको जहाँ पे भी जो भी टाइम मिलता है पैसे डालने का, आप वो टाइम पे पैसे डालिए। एंड आई थिंक ऐसे वॉर की छोटी मोटी न्यूज़ हमारे लिए छोटी मोटी है, आई एम श्योर जिन पे ये बीत रही है उनके लिए बहुत बड़ी है। बट लेट्स सी टूवर्ड्स इन द सेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऐसे सिचुएशंस कम विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर आपको कोई डरा रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसे मत डालो, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स ही इज़ राइट कि अगर 3-6 महीने तक वो कोई ऐसा है जो 1 महीने में पैसे डाल के निकालने वाला इंसान है, तो उसके लिए तो मार्केट एनीवेज अनसर्टेन है, और अभी और ज़्यादा अनसर्टेन होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे एक रिश्तेदार से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, यार पंकज, स्टॉक मार्केट में भी पैसे मत डालना,
मार्केट गिर सकता है, वॉर होने वाली है। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाफ्ड अबाउट इट एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम कि अगर समझ लीजिए ईरान में वॉर होती है या इसराइल में वॉर होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े बैंक्स है, SBI है, HDFC बंद हो जाएंगे? आपको क्या लगता है TCS, इन्फोसिस बंद हो जाएंगे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि हाँ ठीक है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट आफ्टर सम टाइम लाइफ विल बी एज यूजुअल, कि इतना कुछ नहीं होने वाला। तो सो जब वो टाइम है जब मार्केट नीचे जाता है, दैट इज़ द टाइम यू आर सपोज टू बाय द स्टॉक। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मार्केट नीचे जाता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मच अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन कमिंग 1 ईयर और 6 मंथ्स। सो ऐसे छोटे मोटे जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसमें पैसे लगाने चाहिए। एंड जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको चुप से आपके जो भी पैसे बन रहे हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको जब भी सैलरी आती है और मार्केट ऊपर देखते हैं तो प्लीज़ अपने पास पैसे रखिए, मत लगाइए। जब ऐसे छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तब लगाइए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं कब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, 100% आएंगी। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट का रूल है, पिछले 30, 40, 50, 100 साल का रूल है। जब US में भी आप देख लीजिए कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। सो प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए कि देयर इज़ नो टुमारो टू इन्वेस्ट। जैसे ही पैसा आता है आप आँख बंद करके मत लगाइए। आज के टाइम पे हम सब स्मार्ट हैं। कभी भी फ़ोन भी ख़रीदने जाते हैं, अगर वो 50,000 का है, 20,000 का, 1 लाख का है, तो थोड़ी रिसर्च करते हैं एंड देन हम ख़रीदते हैं। तो उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सेंसिबल बने, अपने पास पैसे होल्ड करके रखें, एंड जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपको सस्ता मिल रहा है, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करें तो अच्छी बात होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मतलब सबका एक पोर्टफोलियो होता है, किसी के पास 5 स्टॉक है, किसी के पास 10 स्टॉक है, किसी के पास 20 स्टॉक है, किसी के पास 25 स्टॉक है। तो जब मार्केट करेक्ट होता है तो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ एडवाइस किए हैं, देखे हैं, उसके बिहाफ पे बताता हूँ। देखिए, जनरली 3 टाइप के आपको होते, काफ़ी डिफरेंट टाइप है, 3 टाइप के आपको स्टॉक बन जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में। एक जो काफ़ी ऊपर जा चुके होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने 100 रुपये में ख़रीदा है तो 500, 300, समझ लीजिए, चलो 200 भी हो गया, डबल हो गया। ठीक है। दूसरा जो कि आपने 100 रुपये में ख़रीदा है तो 120 के आसपास चल रहा है। तीसरा जो आपने ख़रीदा है वो नीचे गया हुआ है। तो पहले तो वो जो ख़रीदा है वो नीचे गया है, वो उसको हटा देते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। जो 100 से 200 रुपये हो गया उसको हटा दीजिए। वो उस स्टॉक में तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट क्रैश की सिचुएशन में आ गया हो, जब मार्केट 5 से 10% करेक्ट कर गया हो। ठीक है। उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स है कि आप सेम टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आप थोड़ा थोड़ा खरीदते जाइए। बट ये जो सिचुएशन है अभी, जो हल्का सा करेक्शन आया, उसमें आप वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए आपके जो आपने खरीदा है वो हल्के से थोड़े से महंगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्टॉक नीचे आए हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके बाइंग प्राइस से नीचे हो। बट डिपेंड कि आप कि वो जो स्टॉक है दे आर सपोज टू बी फ्यूचरिस्टिक, उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। एंड आपने जो स्टॉक खरीदा है वो अभी नीचे है, बट वो उसमें कोई कंपनी की गलती नहीं होनी चाहिए। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने एक स्टॉक खरीदा हुआ है, इट्स इन डिस्क्रिशनरी, ठीक है, लग्जरी आइटम है, और वो पिछले आई थिंक 1 साल से सेम प्राइस पे ऊपर नीचे जा रहा है, बट अभी वो मेरे बाइंग प्राइस से नीचे है। ठीक है। सो अगर मुझे मौका मिलता है मैं और लूँगा। ठीक है, बिकॉज आई एम सर्टेन अबाउट द फ्यूचर मैनेजमेंट ओके ऑफ द कंपनी। तो आई हैव नो डाउट। कुछ होते हैं जो आंख बंद करके ले लिया है, ठीक है, कंपनी गिर रही है, मर रही है, उसमें मत लगाइए भाई। उसमें तो आंख बंद करके बाहर आना ही अच्छा है। ठीक है, जितने पैसे आपके मिलते हैं वो बचाइए, बिकॉज उसका रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि जिस स्टॉक की अर्निंग्स नहीं है उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। ठीक है। सो आई थिंक आई एग्री टू दैट पॉइंट। सो कमिंग डाउन टू द टॉपिक कि अगर आपके पास फंड्स है, आई थिंक अगर मार्केट अगले 1 वीक में नीचे जाता है दैट इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट। और प्रॉबली अगले 6 महीने में भी आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें मार्केट नीचे जा रहा है, देन यू शुड बी इन्वेस्टिंग। एंड जब मार्केट ऊपर है ऑलरेडी, देन यू शुड बी कीपिंग क्वाइट। मार्केट को ऑब्जर्व करते रहिए, पैसे सेव करते रहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट इट। दिस इज़ हाउ अ गुड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इज सपोज टू थिंक एंड इन्वेस्ट। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ अ वॉइस ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स ओनली।
सो आई होप आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।